हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे राइबोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, इसकी डिस्कवरी किसने की थी उसके बारे में, और लास्ट में हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में देखेंगे कि ये कौन कौन से सब यूनिट से मिलकर बना होता है और किस प्रकार का ये फंक्शन करता है। तो सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है। अनअकैडमी पर यदि आप CSIR UGC नेट 2021 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर यहाँ पर आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, जिस पर आपको पर्सनल कोचिंग मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, यहाँ पर स्टडी बूस्टर सेशन आपसे करवाए जाएंगे और इसके साथ ही आपके जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो भी होंगे, जिसमें आपको कंप्लीटली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा PDFs के रूप में, जहाँ पर आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो और कभी भी आप जो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, साथ साथ आपको लाइव क्लासेज मिलेगी और आपके जो कंप्लीट कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड होंगे पूरी तरह से, और इसके साथ साथ आपको SOP और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर एक्सेल कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी पर CSIR UGC नेट 2021 के लिए। तो ये जो एक्सेल कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं 15 फरवरी से। तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। आप अगर मैथमेटिकल साइंसेज से, लाइफ साइंसेज से या फिजिकल साइंसेज से यदि CSIR UGC नेट 2021 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी से आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर जो प्राइसेज हैं, एक्सेल कोर्सेज और प्लस कोर्सेज आप कोई भी ले सकते हो, और सब्सक्रिप्शन के लिए ये प्राइसेज आप मत दे दीजिएगा, क्योंकि ये प्राइसेज आपका जो फुल प्राइसेज है यहाँ पर यदि आप हमारा कोड ULS10 यूज करते हो तो ULS10 यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये जो 10% वाला सिस्टम है वो कुछ ही दिन चलने वाला है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब ले लीजिए, क्योंकि ये 10% बाद में आपको नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले राइबोसोम्स आर स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ईच टाइप ऑफ सेल्स। तो राइबोसोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। दे आर द ओनली ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल। ये देखिए, प्रोकैरियोट्स में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है, लेकिन ये जो ऑर्गेनल होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। और मेन इंपॉर्टेंट बात, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। फिर क्या होता है, ये होते हैं RNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के होते हैं। डेफिनेशन की बात करें इसकी, सेल ऑर्गेनल्स कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड RNA, यानी प्रोटीन और RNA से मिलकर बने होते हैं। फंक्शन एज प्रोटीन सिंथेसाइजर, ये क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसाइजर का कार्य करते हैं। इसलिए हम इसको जो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी इसको बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री का ये कार्य करता है। राइबोसोम्स कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट राइबोसोमल सब यूनिट। अब एक राइबोसोम होता है वो अलग अलग सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट में डिवाइड करते हैं, जिसका साइज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में अलग अलग होता है। अब डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी किसने की थी इसकी, डिस्कवर्ड इन 1950 बाय ए रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज पेलेडे। जॉर्ज पेलेडे के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। अपीयर्ड अंडर माइक्रोस्कोप एज डेंस ग्रेन्यूल्स। यदि हम माइक्रोस्कोप में इसको देखने की कोशिश करेंगे तो डेंस ग्रेन्यूल की जैसे हमें दिखाई देंगे। कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्लियरली ये दिखाई दे सकते हैं। अब स्ट्रक्चर की बारे में बात करें तो ए राइबोसोम हैज़ टू मेन कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स। दो प्रकार के इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है, प्रोटीन और RNA। प्रोटीन इसमें लगभग होता है 25 से यहाँ पर 40% प्रोटीन होता है, और RNA की बात करें तो RNA इसमें वेरी करता है 37 से 62%। टू मेन सब यूनिट्स आर प्रेजेंट इन ए लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। दो सब यूनिट्स में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की बात करें और यूकैरियोट्स की बात करें तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में कौन से RNA ये राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में कौन से पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट में बात करें तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जिसकी लार्जर सब यूनिट 50S और स्मॉल सब यूनिट 30S होती है। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, जिसमें दो सब यूनिट आपको दिखाई दे रही होगी, एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है, और दोनों सब यूनिट मिलकर 70S सब यूनिट का निर्माण करती है।
यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में लार्जर सब यूनिट 60s की होती है और स्मॉलर सब यूनिट 40s की। इनको हम जहाँ पर एक साथ 80s राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। यूकैरियोट सेल ऑलमोस्ट 78 प्रोटीन्स। यदि प्रोटीन्स के नंबर्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में लगभग 78 प्रोटीन्स होते हैं आरएनए के साथ साथ। अब कौन कौन से आरएनए होते हैं और कितनी प्रोटीन होती है उनकी बात करें तो प्रोकैरियोट में यहाँ पर ई कोलाई का एग्जाम्पल ले रहे हैं और यूकैरियोट में रेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, रेट साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर होल राइबोसोम देखें तो 70s प्रकार का होता है प्रोकैरियोट में, जिसमें स्मॉल सब यूनिट 30s प्रकार की और लार्ज सब यूनिट 50s प्रकार की होती है, जिसमें 60s आरएनए पाया जाता है। और जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसमें तो 60s आरएनए पाया जाता है। लार्ज सब यूनिट में 23RS और 5S दो प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें लगभग 21 प्रोटीन्स पाई जाती है और इसमें 31 प्रोटीन्स लार्ज सब यूनिट में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से यूकैरियोट्स में देखें तो यूकैरियोट्स में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट में लगभग 40S, ये जो स्मॉल सब यूनिट 40S प्रकार की होती है और ये 60S। स्मॉल सब यूनिट में एक ही प्रकार का आरएनए 18S आरएनए और इसमें 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, 28S, 5.8S और 5S आरआरएनए होते हैं। ये इसमें इस बात करें 33 प्रोटीन्स इसमें पाई जाती है और इसमें 49 प्रोटीन्स पाई जाती है। ये बात यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जो आरएनए पाए जाते हैं इसमें कौन से पाए जाते हैं, आरआरएनए, जिनको हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। यहाँ पर साइज की बात करते हैं हम तो यहाँ पर लिखते हैं S, 50S, 70S। ये S क्या होता है, S होता है इसकी यूनिट, श्वेतबर्ग यूनिट हम जिसको कहते हैं। श्वेतबर्ग यूनिट कैसे निकालते हैं, इट्स ए सेंट्रीफ्यूगल यूनिट डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें राइबोसोम का ये एक पार्टिकल है उसकी डेंसिटी के आधार पर हम इसकी यूनिट पता लगाते हैं। यदि डेंसिटी ज़्यादा होगी वो मतलब यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूग में नीचे बैठेगा। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। यहाँ पर देखो ये है सबसे नीचे सबसे लार्ज साइज को, जैसे कॉम्प्लेक्स है 70S प्रकार की, ये लार्ज सब यूनिट है उससे ऊपर दिखेगी, फिर स्मॉलेस्ट सब यूनिट सबसे ऊपर आपको सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में दिखाई देगी। इसी प्रकार आधार पर हम श्वेतबर्ग यूनिट पता लगाते हैं। अब क्वांटिटी की बात करें, अलग अलग सेल में इनकी संख्या कैसे होती है। क्वांटिटी ऑफ राइबोसोम वेरी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल। एग्जांपल बैक्टीरिया में बात करें तो लगभग 20,000 ये राइबोसोम पाए जाते हैं और ईस्ट में लगभग 2 लाख ये राइबोसोम्स में देखने को मिलते हैं। क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ सेल टू प्रोड्यूस प्रोटीन। यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखनी होगी कि यदि जहाँ पर सेल ज़्यादा प्रोटीन यदि बनाती है तो यहाँ पर ज़्यादा राइबोसोम पाए लेंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, राइबोसोम का निर्माण करना। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो लार्जर सब यूनिट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले लार्जर सब यूनिट में मैंने बताया था दो आरएनए होते हैं, इसमें 2 आरएनए और ए लॉन्गर एंड शॉर्टर आरएनए रैप अपॉन दी ईच अदर। एक छोटा और एक बड़ा आरएनए एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं। स्ट्रैंड्स आर डॉटेड विद प्रोटीन्स कोड्स। अब इसके ऊपर जो स्ट्रैंड होते हैं वो इस बीच बीच में प्रोटीन से ऊपर प्रोटीन के कण इस पर जुड़े होते हैं। प्रोटीन ऑफन ग्लू आरएनए स्टैंड इन देयर कैरेक्टरिस्टिक शेप। यहाँ पर जो प्रोटीन्स होती है वो इस आरएनए पर आकर जुड़ जाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो लार्जर सब यूनिट में यहाँ पर आपको आरएनए और प्रोटीन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अब दूसरी स्मॉलर सब यूनिट की बात करते हो, यहाँ पर एक ही आरएनए पाया जाता है। इट इज आल्सो कवर्ड विद प्रोटीन कोट। ये भी प्रोटीन के द्वारा कवर्ड रहता है। स्मॉल सब यूनिट दो स्मॉलर देन दी लार्जर सब यूनिट इज क्वाइट एनॉर्मस देन दी नॉर्मल प्रोटीन्स। अब यहाँ पर लोकेशन की बात करें तो ये सेल में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो सेल में ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी पाए जा सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो वहाँ पर भी ये जुड़े हुई पोजीशन में, अटैच्ड पोजीशन में पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर 2 प्रकार के हो गए, एक तो फ्री राइबोसोम और दूसरे बाउंडेड राइबोसोम्स। अब फ्री राइबोसोम्स की बात करें तो दीज राइबोसोम्स आर फाउंड फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोसोल। साइटोसोल में फ्रीली पाए जाते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड वर्क्स इनसाइड द साइटोसोल। ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं और साइटोसोल में कार्य करते हैं। दी वेरी इन द नंबर डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल एंड सेल टाइप्स एंड इट्स नीड ऑफ सिंथेसाइज प्रोटीन। इसके नंबर में चेंज सेल की ये फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है।
दूसरे प्रकार के राइबोसोम देखें, बाउंडेड राइबोसोम, दे आर फाउंड अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेकिंग देम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द प्रोटीन्स असेंबल्ड इन दीज राइबोसोम्स आर देयर ट्रांसपोर्टेड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल और आर इंक्लूडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखिए जैसे ही ये यहाँ पर अटैच पोजीशन में जब प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स असेंबल्ड इन दीज राइबोसोम्स आर दी ट्रांसपोर्टेड टू द आउटसाइड। यहाँ पर सेल के आउटसाइड भी और बाहर की तरफ भी इनको इंपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब लास्ट में हम फंक्शन की बात करें तो सबसे मेन फंक्शन होता है इसका ट्रांसलेशन, यानी जो mRNA होता है, mRNA से प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, ये इसका मेन काम होता है। और ये जीन एक्सप्रेशन का कार्य होता है, यानी जीन का एक्सप्रेशन प्रोटीन के रूप में होगा और ये कार्य कौन करेगा, राइबोसोम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।